संत कबीर नगर में बेहतर सांसद कौन, परमीन निषाद या पप्पू निषाद? परमीन निषाद। ये तो पप्पू निषाद यहीं के क्षेत्र में नहीं आ रहे, वो तो बेचारे गोरखपुर के हैं। पप्पू निषाद विकास 5 का बता दीजिए, 5 काम पप्पू निषाद का। अरे परमीन निषाद का मेरे गांव में क्या नाम है, सड़क बनी हुई है मऊ। परमीन निषाद? हाँ, तो जिला पंचायत से उन्होंने बनवाया हमारे ग्राम सभा में। मैं पप्पू निषाद को क्या जानूं? पप्पू निषाद कुछ नहीं किया? अरे मैं जानता ही नहीं वो कौन है यार। अरे वो यहाँ से सांसद है, अरे माननीय पता ही नहीं है, माननीय। वोट दे के गलती किया हूँ मेरे भाई। अच्छा, पछता रहे हैं? पछता रहा हूँ। इस बार क्या करेंगे? अब समय बताएगा मेरे भाई। क्या जानूं वो सांसद है कि कौन है, मेरी मुलाकातें नहीं जानते ही नहीं। फोन उठाने पे नहीं आदमी, फोन लगाने पे काल नहीं उठाता वो आदमी। और मुझसे बड़े बड़े वादा किया था कि तबरेज भाई मैं जिसके साथ रहता हूँ पूरा खर्रा उतरता हूँ। अच्छा, हाँ मेरे पास नंबर है यार उस आदमी का। जरा आज एक बार फोन लगाइए, ऑन कैमरा फोन लगाइए, ऑन कैमरा आज एक बार फोन भी लगाइए और ये हम पूरी वीडियो चलाएंगे। आप एक बार परमीन निषाद, पप्पू निषाद को फोन लगाइए जरा। वास्तव में इस तरह की खबरें भी निकल के आती रहती है कि जो सांसद हैं यहाँ संत कबीर नगर से, उनका फोन नहीं उठता है। ऐसे में तबरेज भाई से उन्होंने वादा किया था। पीडीए के जो जननायक हैं अखिलेश यादव, उन्होंने 2024 में भरोसा जताया था पप्पू निषाद पे, और ऐसे में इनका कहना है कि पप्पू निषाद ने इनसे क्या वादा किए थे पप्पू निषाद? कि तबरेज भाई हमारा सहयोग करिए, हम जिसके साथ रहते हैं या जिसको हम पसंद करते हैं उसके साथ हम खर्रा उतरते हैं। फोन लगाने पे फोन नहीं उठाता तो हम नहीं उठता, नहीं खर्रा हम क्या समझे। वास्तव में ऐसी खबरें भी आती है और आज देखेंगे किसको आप फोन लगाने जा रहे हैं। सांसद जी पप्पू निषाद को हम लगाइए, आप देख लेते हैं फोन उठता है कि नहीं। भाई हम स्पीकर पे ले रहे हैं, देख लीजिए। इस समय मौजूद है यूपी के संत कबीर नगर और मोहाली में चुनाव जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं। तबरेज अहमद नाम है और हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक पे वायरल रहते हैं। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं, मोहाली चौराहे पे हैं, जानेंगे क्या तैयारी, किस तरह से, किस वार्ड से आप तैयारी कर रहे हैं? हम 23 नंबर, यही हमारा वार्ड है, छितई हमारा घर है। अच्छा, उसमें कितने गांव आते हैं 23 नंबर में? 17 ग्राम सभा है। 17 ग्राम पंचायत। फेसबुक पे आप, हम देखते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। ऐसे में इसके पहले आप चुनाव लड़े कि नहीं? नहीं, इसके पहले चुनाव नहीं लड़े, पहली बार तैयारी में है। क्या सोच के आप चुनाव में आ रहे हैं? नहीं, सोच हमारी यही है कि गरीबों के साथ जुल्म और जाति हो रही है। ठीक है, किस तरह का जुल्म और जाति? जुल्म में भी यही होता है कि अगर आवास के पात्र कोई है तो उसका आवास काट दिया जाता है। क्या ये आप मानते हैं कि अगर कोई आवास के पात्र है तो काट दिया जाता है? हाँ, ये मेरे पास सरकार जो इतने बड़े पैमाने पे दावे कर रही है हम लोगों को आवास दे रहे हैं, जिसकी झोपड़ी है उसके पक्के मकान हो रहे हैं, सुनहरा मौका, पक्के मकान, तो ऐसे में क्या 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 मानते हैं आप इसे? सरकार वो अपनी जगह पे सही कह रही है, सरकार योजना दे रही है लेकिन जनता तक उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जनता को नहीं मिल रहा। मानते हैं? हाँ, इसको तो मैं मानता हूँ। इसमें कहाँ से दिक्कत कहाँ से आ रही है? ब्लॉक और प्रधान ये मिलके कालाबाजारी ये लोग कर रहे हैं। तो आवास फिर किसे देते हैं? ये जिनके पास 6-7 कमरे हैं, बढ़िया घर हैं, 25-30 बीघा खेती है, ऐसे लोगों को ये लोग आवास देते हैं। आप ऐसे ही लोगों को आवास मिलता है, ये मानते हैं आप? अरे मैं देखा हूँ मेरे भाई। सरकार इस मामले को संज्ञान में ले और जो लोगों को आवास दिया गया, अगर उनकी जांच हो तो क्या ये जांच में इस तरह का मामला निकल के आएगा? मेरे पास कुछ सबूत है। किस तरह का सबूत है? सारी चीज का सबूत है, लेकिन जब सरकार जांच करेगी, जैसे ब्लॉक जांच करेगा तो 25-50 हजार रुपए लेके बैठ जाता है। ब्लॉक क्यों आखिर ऐसा करता है? पैसा, हर किसी को पैसे की जरूरत है मेरे भाई, अधिकारी से लेके सारे कर्मचारी सब भ्रष्ट हैं। क्या आप मानते हैं कि जो लोग योजना देते हैं, जब ये जांच उन्हीं के हाथों में जाती है तो उसका कालाबाजारी हो जाता है? हाँ, 100% हो जाती है भाई। यानी किसी दूसरी एजेंसी से जांच कराई जाए? जांच अगर मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर हो जाए या कोई बड़ा, ऐसा नहीं है कि अगर मान लेता हूँ आवास योजना है तो आवास योजना की जांच किसी अन्य अधिकारी या किसी अन्य विभाग से जो है, अब जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग की जांच अगर स्वास्थ्य विभाग के ही लोग करेंगे तो क्या ये वो जांच सफल हो पाएगी? रिपोर्ट सही नहीं लगेगी मेरे भाई। हाँ, वो एक दूसरे को बचाने के चक्कर में रिपोर्ट गलत लगा देंगे। ये मानते हैं? ये मैं मानता नहीं, मैं देखा हूँ मेरे भाई। लगभग कितने आवास आप जानते हैं कि जो पात्र नहीं है उनको दिया गया? लमसम 200 आवास मैं जान रहा हूँ कि जो पात्र नहीं है, जो 80,000 90,000 रुपए इस तरह के कमा रहे हैं, घर अच्छे खासे मकान है उनके, 25-30 बीघा खेती है, ऐसे लोगों को आवास दिया गया है। ये नाथनगर ब्लॉक में? यही नाथनगर ब्लॉक में। मैं इसीलिए चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा चुनाव लड़ने का एक बहुत मकसद है, बहुत बड़ा मकसद है मेरे भाई, कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्ट मिलेगा 1-3 से मुकदमा करके उसको जेल भेजने का काम मैं करूंगा। जेल भी भेजेंगे ऑन स्पॉट, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि आप एक सदस्य होकर और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? किस तरह से आप जेल कराएंगे? बहुत बढ़िया है, सिस्टम है। जिस सिस्टम में नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे लोग हैं, वो सिस्टम से आप बहुत बेहतरीन लड़ाई लड़ सकता हूँ मेरे भाई। तरह की लड़ाई आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दो। लड़ाई हमें यही लड़ना है कि जिसके साथ कोई भी गरीब व्यक्ति अगर होगा
या उसको पेंशन नहीं मिली है या किसी भी तरह की परेशानी उसको है सरकारी योजना से। आपने देखा होगा, आपका एक छोटा सा चुनाव है, अभी 2024 में यहाँ चुनाव हुआ लोकसभा का। संत कबीर नगर के जो पहले सांसद रहे से और यहाँ सपा के सांसद आ गए। अब आप इस समय क्या देखते हैं, दो लोगों में आप बेहतर किसको मानते हैं? दो लोगों में मैं सपा या तो फिर निषाद पार्टी के परमीन निषाद? नहीं, मैं परमीन निषाद को मानता हूँ। इस वजह से मानता हूँ भाई, देखिए जो बात सही वो मैं कहूंगा आपको कि परमीन निषाद बताइए, संत कबीर नगर में बेहतर सांसद कौन, परमीन निषाद या पप्पू निषाद? परमीन निषाद। ये तो पप्पू निषाद यहीं के क्षेत्र में नहीं आ रहे, वो तो बेचारे गोरखपुर के हैं। आप समझ रहे हैं ना कि वो गोरखपुर के अगर नहीं आ रहे गलती, लेकिन ये तो हमारे जिले का ही है जो विकास से दूर है। अब तो जल्दी विकास 5 काम परमीन निषाद का बता दीजिए, 5 काम पप्पू निषाद का। अरे परमीन निषाद का मेरे गांव में क्या नाम है, सड़क बनी हुई है मऊ। परमीन निषाद? हाँ, तो जिला पंचायत से उन्होंने बनवाया हमारे ग्राम सभा में। मैं पप्पू निषाद को क्या जानूं? पप्पू निषाद कुछ नहीं किया? अरे मैं जानता ही नहीं वो कौन है यार। अरे वो यहाँ से सांसद है, अरे मुझे पता ही नहीं है, माननीय वोट दे के गलती किया हूँ मेरे भाई। अच्छा, पछता रहे हैं? पछता रहा हूँ। इस बार क्या करेंगे? अब समय बताएगा मेरे भाई। वो तो बिहार में स्टार प्रचारक बन के गए। अरे कुछ प्रचारक नहीं, अब मेरे भाई देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी हैं, ठीक है, वो किसी को भी बना सकते हो, हमें भी या किसी आम आदमी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्टार प्रचारक बना सकते हैं। तो इसके लिए हम उनको जब आप संत कबीर नगर के सांसद हैं, आप कह रहे हैं हम उन्हें जानते ही नहीं, तो बिहार में कैसे स्टार प्रचारक हैं? मेरे भाई मैं आपको जानता हूँ, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपसे हमारा हमेशा का रिलेशन रहा। अब वो मैं क्या जानूँ वो सांसद है कि कौन है, मेरी मुलाकातें नहीं, जानते ही नहीं। फोन उठाने पे नहीं, आदमी फोन लगाने पे कॉल नहीं उठाता वो आदमी। और मुझसे बड़े बड़े वादा किया था कि तबरेज भाई मैं जिसके साथ रहता हूँ पूरा खर्रा उतरता हूँ।